बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? तो शाहज़ैब ख़ान न्यू डिफरेंशियल ज्योमेट्री के साथ हाज़िर हुए हैं। न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री का, जिसमें हम इस चैप्टर में काम करेंगे कर्वेचर्स के हवाले से कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कर्वेचर, फंडामेंटल कर्वेचर्स। पिछले हमने फंडामेंटल मैग्नीट्यूड पढ़े थे ना, इस दफ़ा फंडामेंटल कर्वेचर पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर है बेटा हमारे पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, इसमें हम पढ़ेंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंडामेंटल कर्वेचर्स। अब हमारे पास कौन कौन से के ए फर्स्ट फंडामेंटल कर्वेचर एंड के बी आर द सेकंड फंडामेंटल कर्वेचर। इन्हीं से रिलेटेड हम काम करेंगे, इन्हीं से रिलेटेड हमारे पास फार्मूलेज होंगे। तो अब सबसे पहले कर्वेचर ऑन अ सरफेस के सरफेस पर कर्वेचर हम किस तरीके से फाइंड आउट करते थे। कहते हैं कि एट एनी पॉइंट पी ऑन अ सरफेस देयर आर टू डायरेक्शंस ऑन द राइट एंगल। एट एनी पॉइंट पी ऑन द डायरेक्शन देयर आर टू डायरेक्शन ऑन द राइट एंगल, के दोनों साइड पर 90 के एंगल बनाए तो हमारे पास दो डायरेक्शन थी। तो सच दैट द नॉर्मल एट एज कंजक्टिव पॉइंट इन आइदर दीज डायरेक्शन, के ये जो दोनों नॉर्मल बन रहे थे कंजक्टिव पॉइंट्स दीज डायरेक्शन एट पॉइंट पी, दीज डायरेक्शंस, इन डायरेक्शंस को हम कहते थे कि दीज आर कॉल्ड प्रिंसिपल डायरेक्शंस एट पी। इन टर्म्स को हम क्या कहते थे कि दीज आर द प्रिंसिपल डायरेक्शंस इन टर्म्स ऑफ पी। और अब इन्हीं प्रिंसिपल डायरेक्शन को कहते थे द टू डायरेक्शन थ्रू एट अ पॉइंट, कि हम किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट लें, उसकी दो डायरेक्शन, उसमें से दो नॉर्मल हम निकालें, विच अटेन्स द नॉर्मल कर्वेचर, जिधर वो नॉर्मल कर्वेचर बन जाए या नॉर्मल पोजीशन ले ले, अटेन्स द एक्सट्रीम वैल्यू, मीन 90 के एंगल बना जाए। हम इधर भी 90 के एंगल बना सकते थे, इधर भी बना सकते थे, 90 के एंगल किसी भी जगह पर बना सकते थे, विच अटेन्स द एक्सट्रीम वैल्यू आर कॉल्ड प्रिंसिपल डायरेक्शन, के उन एक्सट्रीम वैल्यू जिधर वो एक्सट्रीम वैल्यू देता है उसको हम क्या कहते थे, दीज आर कॉल्ड द प्रिंसिपल डायरेक्शन डिनोटेड बाय के ए एंड के बी। एक को हम क्या कहते थे कि दिस इज नाउन एज के ए एंड दिस इज नाउन एज के बी। और हम इन्हीं को क्या कहते थे कि दीज आर कॉल्ड द प्रिंसिपल कर्वेचर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर, फर्स्ट प्रिंसिपल कर्वेचर एंड सेकंड प्रिंसिपल कर्वेचर। इन दोनों के अलग अलग फार्मूले थे कि हम टर्म बाय टर्म आगे जाएंगे तो उनके फार्मूलाज भी हम आगे सीखेंगे कि हमारे पास किस तरीके से उसका फार्मूला हम लेते होते थे। प्रिंसिपल कर्वेचर्स, या हम कर्वेचर्स के बारे में बात कर रहे थे, फर्स्ट फंडामेंटल कर्वेचर। तो उन्हीं से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले कहता है कि प्रूव दैट एट एनी पॉइंट पी, कि क्वेश्चन ये गिवन था, क्वेश्चन को समझे। ऑन द सरफेस देयर आर टू डायरेक्शन एट राइट एंगल, कि हमारे पास एक पॉइंट पी था, ये हमारे पास पॉइंट था पी ऑफ एक्स वाई, ये हमारे पास टू डायरेक्शन में मूव कर रहा था, एक इधर मूव कर रहा था, एक इधर मूव कर रहा था। तो एट ईच एंगल टू इट सच दैट डायरेक्शन एट राइट एंगल, तो राइट एंगल से हमने इसको मूव करवाया टू ईच अदर सच दैट द नॉर्मल एट कंजक्टिव पॉइंट इन द डायरेक्शन मीट द नॉर्मल, कि टेंजेंट था, टेंजेंट के साथ नॉर्मल होता है, इधर भी टेंजेंट था, टेंजेंट के साथ क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो ये नॉर्मल क्या हो रहा था बेटा, इस पॉइंट पर मीट कर रहे थे, मीट द डायरेक्शन द नॉर्मल एट पी, के ये दोनों पॉइंट नॉर्मल हमारे पास इस पॉइंट पी पर हमारे पास क्या कर रहे थे, मीट कर रहे थे। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है बेटा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट पी एंड एन इज़ अ यूनिट नॉर्मल एट पी, कि एन क्या था हमारे पास, यूनिट नॉर्मल था। लेट आर प्लस डी आर बी द कंजक्टिव पॉइंट्स इन द डायरेक्शन, आर प्लस डी आर ये मूव कर रहे हैं और एन प्लस डी एन बी द कंजक्टिव यूनिट नॉर्मल, के ये हमारे पास एन और एन प्लस डी एन क्या थे, कंजक्टिव यूनिट नॉर्मल थे, और किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे थे, एन एन प्लस डी एन एन डी आर। अब देखें कि ये हमारे पास ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक ही प्लेन की तरफ मूव कर रहे हैं ना। तो हम क्या कहते थे कि दीज आर द कोप्लेनर। जब से एक प्लेन पर मूव कर रहे हो तो इनका हमारे पास ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इसको क्या कहते थे कि ए बी सी इज इक्वल टू ज़ीरो। जब ये कोप्लेनर हो तो ए क्रॉस बी डॉट सी, या हम इसको कहते थे कि ए डॉट बी क्रॉस सी, ये हमारे पास किसकी इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है जब हमारे पास कोप्लेनर हो। तो एन एन प्लस डी एन और डी आर ये हमारे पास कोप्लेनर थे, तो हमने एक जगह पर लिख दिया।
अब हमारे पास n इंटू एन प्लस डी लहदा कर दें सब्सट्रैक्ट। अब दोनों टर्म्स क्या हो रही थी बेटा, इन दोनों का आंसर हमारे पास क्या आ रहा था, ज़ीरो आ रहा था। तो दोनों टर्म्स हमारे पास क्या थी, ज़ीरो पर आ रही थी। तो n दोनों को जब दो टर्म्स हों, दोनों टर्म्स ऐड हो रही हैं, दोनों का आंसर ज़ीरो आ जाए तो किसका क्या मतलब है कि ये दोनों ज़ीरो है। तो दोनों को ज़ीरो रखती है बेटा। अब सिंपल इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। तो r किसका पोजीशन वेक्टर था, एक्स वाई का पोजीशन वेक्टर था बेटा। बेसिकली हमारे पास r ऑफ एक्स वाई था। तो x किसका आगे था, u था, y तो u और v का था। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आर। तो हमने पहले भी निकाला हुआ था, डी आर किसके इक्वल होता है, आर वन डी यू आर टू डी वी। इसी तरीके से हमने सिमिलरली डी एन निकाल दिया था, एन वन डी यू। अब ये वैल्यूज हमने इसमें पुट आउट कर दी, इसमें वैल्यूज पुट आउट कर दी, डी एन और डी आर की वैल्यूज पुट आउट कर दी। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना था कि जिधर जिधर ऐड टर्म्स थी उनको अलग अलग कर दें। अब हमारे पास क्या था कि इसको जब हमने अलग डी यू इसमें से कामन ले लिया और डी वी इसमें से कामन ले लिया, फिर हमने क्या किया कि इसको और इसको लेकर चले थे। तो डी यू डी वी हमारे पास आ गया था। फिर अब इसको और इसको लेकर चले थे तो ये टर्म्स हमारे पास आ गई थी। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, हमारे पास क्या था कि एन, तो क्रॉस प्रोडक्ट है, हमारे पास क्या था कि एन डॉट, तो हमारे पास क्या था कि एन डॉट एन वन क्रॉस आर वन। तो एन वन क्रॉस आर वन हमने पहले फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास क्या किसके इक्वल होता था, आई जे के। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये टर्म्स हमारे पास आ जाएगी, ई इंटू आर वन डॉट आर वन। तो हमारे पास किसके इक्वल होता है, ई की इक्वल होता है। ये हमारे पास फंडामेंटल मैग्नीट्यूड से, ये खुद सॉल्व कर ले, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जस्ट इसको इसी तरीके से हमने क्या करना था, सॉल्व करना था। तो ये हमारे पास क्या आ गई थी, इक्वेशन वन आ गई थी सिंपल। इसको हमने क्या किया था, सॉल्व किया था। तो इसी को हम क्या कहते थे बेटा कि दिस इक्वेशन गिव्स द टू वैल्यूज ऑफ डी यू ओवर डी वी। मैं इधर से रफ कर रहा हूँ। दिस इक्वेशन गिव्स टू वैल्यूज, कौन कौन सी, क्योंकि हमारे पास वो दो वैल्यूज थी ना, इक्वल टू जीरो और इक्वल टू जीरो। तो इन केस ऑफ देयर आर टू डायरेक्शन, तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, P इज़ इक्वल टू, इसको हम P कह दें, P इज़ इक्वल टू ई एम माइनस एफ एल। और हमारे पास इसको हम क्या कह दें, Q कह दें। Q इज़ इक्वल टू ई एन माइनस जी एल। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एफ एम और एफ एम कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ई एन माइनस जी एल सिर्फ रह जाएगा। तो अब इधर से बेटा हमारे पास आर किसके इक्वल आ गया था, आर इज इक्वल टू एफ एन माइनस जी एम। तो हमारे पास ये क्वेश्चन किस फॉर्म में आ गई थी, ये हमारे पास इक्वेशन किस फॉर्म में आ गई थी, ये हमारे पास आ गई थी, ये किसकी इक्वल रखा है, आर इंटू, तो ई आर माइनस एफ क्यू प्लस पी इंटू जी इज इक्वल टू ज़ीरो। डी यू विद रिस्पेक्ट टू आर वन डॉट आर वन हमारे पास आ जाएगा यू वन या डॉट, इसको हमने ई कह दिया था, फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड। इसको हमने क्या कह दिया अभी, ई पी आर सॉरी, तो ई आर प्लस माइनस एफ क्यू कि जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई थी, इस टर्म्स को हम कहते थे कि ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ टर्म आ गई है। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड को हम करेंगे बेटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई एज द टू डायरेक्शन ऑफ द राइट एंगल टू ईच अदर। अब एक और डेफिनेशन थी बेटा कि हमारे पास लाइन ऑफ कर्वेचर, ये टर्म सी सिंपल सी टर्म थी बेटा, इधर तक आप सॉल्व कर लें तो फिर भी इधर तक बहुत बड़ी टर्म। तो लाइन ऑफ कर्वेचर के
सरफेस के ऊपर जो कर्वेचर हमारे पास फाइंड कर रहा था उसको किस तरीके से हम कहते थे कि दिस इज नाउन एज लाइन ऑफ कर्वेचर। तो अ कर्व ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड लाइन ऑफ अ कर्वेचर। डेफिनेशन थी बेटा हमारे पास, अ कर्व ऑन अ सरफेस is called line, a curve of a surface is called line of curvature if the tangent line at any point, curve is called line of a curvature। तब हम इसको कहते थे लाइन ऑफ कर्वेचर जब हमारे पास if the tangent line at any point, if the tangent line at any point of this given curve, so on two directions। तो अब हमारे पास ये फार्मूला था बेटा, डायरेक्ट हम कहते थे कि ये इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला था डी वी स्क्वायर माइनस डी यू डी वी इंटू डी यू स्क्वायर ओवर एल एम एन ई एफ जी। ये हमारे पास फार्मूला था कि जब हम हमारे पास कोई भी आपको पोजीशन वेक्टर गिवन होगा, पोजीशन वेक्टर आर गिवन होगा, आपने उसको क्या करना है, उसके फंडामेंटल मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने हैं, फिर उसके बाद इसको इस फार्मूले में पुट आउट करें, इज इक्वल टू 0 रखकर सॉल्व करें, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज नाउन एज लाइन ऑफ कर्वेचर। जो हमने पिछली क्वेश्चन फाइंड आउट की थी, क्वेश्चन नंबर 1, वो हमारे पास यही इक्वेशन बनती है। इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास वही इक्वेशन बन रही थी। तो इसी को हम कहते हैं कि दिस इज नाउन एज लाइन ऑफ कर्वेचर। इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।